महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बरकरार सस्पेंस के बीच खबर है कि देवेंद्र फडणवीस ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर बात की है। ऐसे में अटकलें हैं कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि फडणवीस ने शिंदे की तबीयत के बारे में पूछा और उनका हालचाल जाना। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त अपने पैतृक गांव सतारा में हैं। आज शाम तक उनके मुंबई आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि शिंदे मंत्री पद में वित्त और गृह मंत्रालय मांग रहे हैं। पिछली सरकार में गृह और वित्त दोनों मंत्रालय उप मुख्यमंत्री के पास थे। महाराष्ट्र में भले ही मुख्यमंत्री फेस तय न हुआ हो, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख और स्थान तय बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं होने पर शिवसेना उद्धव गुट ने बीजेपी पर हमला बोला है। राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है, अब तक मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो है महायुति में नाम नहीं डिक्लेयर किया है अभी तक। किस तरीके से देखते हैं? 20 तारीख को चुनाव हुए थे, 23 तारीख को नतीजे आए थे। आज हम 30 तारीख को बात कर रहे हैं। करीब करीब 7 दिन बीत गए। एक बचपन से कहावत सुनी थी कि बीर भर की खिचड़ी हुआ करती थी जो कभी पकती नहीं थी। जब उस खिचड़ी के बारे में पूछा जाता था तो यही होता था कि खिचड़ी भी पक रही है। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है जिससे महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है? आज राज्य में कोई सुशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत मिला है आपको। क्या करना चाहते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री महान नहीं होता, महान जनता होती है। आपको लगता है कि आपके पास मुख्यमंत्री बनाने के योग्य विधायक चुनकर नहीं आए हैं तो आप बताइए। लेकिन अगर योग्य विधायक चुनकर आए हैं, 132 अकेले बीजेपी के पास हैं, 41 अजीत दादा के पास हैं, 57 एकनाथ शिंदे के पास, फिर भी क्या रस्साकसी है? क्यों मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं हो रहा? क्यों राज्य में पूर्ण शासन काम नहीं कर रहा? लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल कब रखा जाएगा? आज 7 दिन हो गए। अगर एक पूर्ण बहुमत की सरकार के पास मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किस दिन कौन बनेगा ये अभी तक निर्णय नहीं है। और हम विपक्ष में होकर इनसे सवाल पूछें तो ये हम पर ही बरसे। तो ये तो अच्छी राजनीति नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इनकी प्लानिंग चल रही, क्या इनकी योजना चल रही है, क्या करना चाहते हैं। अरे राजस्थान में आपने मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था, मध्य प्रदेश में आपने डिक्लेयर कर दिया था, छत्तीसगढ़ में कर दिया था, उड़ीसा में कर दिया था। केवल महाराष्ट्र के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? क्या चाहते हैं आप कि जीवन भर मुख्यमंत्री न रहे महाराष्ट्र में? मनमानी चले? केंद्र शासन करना चाहते हैं, केंद्र शासित करना चाहते हैं हमारे महाराष्ट्र को? क्या करना चाहते हैं? खुलकर बताइए। जनता पूछ रही है, पत्रकार पूछ रहे हैं, साहित्यकार पूछ रहे हैं, तमाम संगठन के लोग पूछ रहे हैं, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। दुर्भाग्य है कि आज 7 दिन के बाद मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस के बीच कांग्रेस महायुति को घेर रही है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सस्पेंस क्यों बना रखा है कई दिनों से, और कई दिनों से कभी दिल्ली में मीटिंग, कभी महाराष्ट्र में मीटिंग। ये नौटंकी मेरे समझ में नहीं आ रही है। इनकी हिम्मत नहीं है, एनसीपी और शिवसेना की हिम्मत नहीं कि ये आंख उठा करके देख लें, क्योंकि 70,000 करोड़ का आरोप तो अजित पवार के ऊपर लगा हुआ था और शिंदे ने 100 50 करोड़ रुपए देकर के एमएलए खरीदे थे। वो सब मामले तो उनके पास है ही हैं। तो जो हुक्म करेंगे वैसे होगा और मोस्ट प्रोबेबली मुख्यमंत्री डिसाइडेड है, पहले से भी डिसाइडेड था। बीजेपी सत्ता में आएगी, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, चुनाव के पहले ही था।
तो लेकिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए या कंफ्यूजन पैदा करने के लिए नौटंकी किया ये सब। लेकिन पहले से ही जग जाहिर था, जो समझदार लोग हैं, कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। बस से डिप्टी सीएम होगा और बीजेपी का सीएम होगा। और ये पहली बार नहीं है, जब डिले था 1999 में 1 महीने के लिए सरकार जो है फॉर्मेशन हो रही थी। अब डिले भी पता नहीं क्यों कर रहे हैं, वरना एक बार घुड़की दे दें तो मजाल है कि ये दोनों इधर से उधर हो जाए। लेकिन ये नौटंकी किया है और ये तो पहले से तय था कि ऐसा होगा। हाँ, एक बात है कि बार्गेनिंग करने में वो दोनों बड़े माहिर हैं, तो बार्गेनिंग करके थोड़ा बहुत और ज्यादा ले लिया होगा, वरना डिप्टी सीएम की पोस्ट नहीं आती। सर महाराष्ट्र से तो एक्सप्लेन करें, गलत है। जो आरोप हमने लगाया है कि 1 घंटे के अंदर इतने वोट बढ़े हैं, और इसका क्या, जब 5 बजे तक 55% वोट है, दूसरे दिन 67% वोट हो गया, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन? उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम से हमारे जो सवाल रहे हैं ईवीएम के बारे में, हम उसका नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, पर ईवीएम चुनावी प्रक्रिया का एक अंग है। और हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में पूरे तरीके से इस चुनावी प्रक्रिया गड़बड़ हो गई है, इसमें गड़बड़ी की गई है और लक्षित मैनिपुलेशन, टारगेटेड मैनिपुलेशन हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले कहा और मैं फिर से कहूंगा, झारखंड आप जीतो ठीक है, जम्मू और कश्मीर आप जीतो ठीक है, पर महाराष्ट्र हमें जीतना है किसी वक्त, और महाराष्ट्र जीतेंगे। आप यहां वहां आप जीतते रहो ठीक है। तो क्यों हम इसलिए ये सवाल नहीं उठा रहे हैं क्योंकि हम हारे हैं महाराष्ट्र। ये बिल्कुल असंभव है, ये नतीजा बिल्कुल असंभव है और इसको कोई समझ नहीं सकता। 1-2 कारण यहां वहां लोग लिखते रहते हैं, ये चुनाव के नतीजे के बाद इनको ज्ञान आता है। चुनाव के नतीजे के पहले ये ज्ञान नहीं था। सब लोग ज्ञानी बन गए चुनाव के नतीजे के बाद कि बीजेपी को इसलिए इतनी भारी बहुमत आई, स्ट्राइक रेट 90%, 95%, ये कभी हुआ है? अद्भुत है, चौंका देने वाली। तो इसलिए हमने चुनावी प्रक्रिया पर, ये कोई व्यक्तिगत आरोप हम नहीं लगा रहे, चुनावी प्रक्रिया पर हमने सवाल उठाया है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। कहा है महाराष्ट्र के अंदर जो दावे किए जा रहे हैं कि एंड में नंबर्स बढ़ा दिए गए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दी गई, ये सभी दावे जो है फेक है। नहीं ठीक है, कल बैठक होगी ना, कल बैठ रहे हमारे नेता जा रहे हैं, वो बात होगी, उस पर बहस होनी चाहिए। वीवीपैट को लेकर हमने, इंडिया गठबंधन के पार्टियों ने दिसंबर 2023 को एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित किया था कि 100% वीवीपैट होना चाहिए। उसके पहले मई 2023 से लेकर मैंने खुद चुनाव आयोग से 4-5 बार समय मांगा है इंडिया पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल को, ताकि चुनाव आयोग से मिले और इस वीवीपैट के मुद्दे पर अपनी मांग उनके सामने रखे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम चुनाव आयोग से तो मिलते रहते हैं चुनावी नतीजे के संदर्भ में, पर आज भी चुनाव आयोग ने इंडिया पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को समय नहीं दिया है इस 100% वीवीपैट फोटो। वहीं महाराष्ट्र सरकार के गठन और कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी। एकनाथ शिंदे शुक्रवार को अचानक अपने गांव पहुंच गए थे। शिंदे के सतारा जाने की वजह से महाराष्ट्र में एनडीए की प्रस्तावित बैठक रद्द हो गई थी। वहीं महायुति की ये बैठक आज देर रात मुंबई या कल यानी सोमवार को दिल्ली में हो सकती है। इसमें विभागों को लेकर चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि फडणवीस और शिंदे में से महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, या बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज आने वाला है।